बातचीत चल रही है, विचारधाराएं धीरे धीरे लोगों की आगे आ रही है, तो आप पर्सनली क्या राय रखते हैं उनके बारे में? मैं तो अन्ना जी से बिल्कुल पूरी तरीके से उनसे मैं तो उनके सहमति रखता हूँ। इसीलिए मैं क्या रखता हूँ, पूरी जनता रखती है, इसी जनता उनके साथ है। कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ थोड़े से सवाल उठे हैं, जहाँ ऐसे ही भी बात उठी थी कि अन्ना बहुत एकदम ज़िद्दी हो गए, तो इसलिए कुछ चीज़ों को माना गया। लेकिन उस साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे हित में हो रहा है, हमारे हित में हो रहा है। बात ये नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि लोगों को ये नहीं मालूम कि जन लोकपाल बिल क्या है और लोकपाल बिल क्या है। मैं समझता हूँ ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था कि जो लोकपाल बिल क्या है, जन लोकपाल बिल नहीं क्या है। गांव में बैठा हुआ एक आदमी को क्या पता? अगर उसको नहीं पता तो उसने कोई गलती नहीं की। उसको ये ज़रूर पता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है और अन्ना हजारे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उनकी भलाई है। इस बात से पूरी तरीके से हिंदुस्तान का छोटे से छोटा आदमी कन्विंस हो चुका है। बात यही ख़त्म हो जाती है। उसकी डिटेल्स, उसके आर्टिकल्स, उसमें क्या पेचीदगी है, पेचीदगी अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तक अगर हम उन तक ना पहुंचा पाए तो कोई बुरी बात नहीं है। वो ये जानते हैं, उन्हें इतना विश्वास है कि अन्ना जी और अन्ना जी की टीम जो कर रही है वो हमारे भले के लिए कर रही है। सक्सेस यही हो जाती है। क्या अन्ना हजारे से आप मुलाकात कर चुके हैं? क्योंकि टीम को इस फिल्म के बारे में आपने बताया है जी, मैंने तो नहीं बताया, मैं तो जाने भी नहीं पाया। मैं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ जाने में अगर आप थोड़े बहुत भी जाने पहचाने थे चेहरे हैं तो लोगों ऐसा लगता था जैसे कि आप क्योंकि जाने पहचाने हैं इसलिए आप अपने आप को दिखाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं 12 दिन में टेलीविज़न पर से नहीं उठा और पूरे एक्शन की एक एक बात, एक एक घटना मैं आपको सुना सकता हूँ। जो संसद चला था उसकी भी एक एक डिटेल बता सकता हूँ। पूरी तरीके से मैं उस मूवमेंट के साथ तक 11 दिन मैंने यही किया। लेकिन सर सीन का जो सीक्वेंस अभी फिलहाल जो चल रहा है कि टोपी पहनकर आवाज़ उठाने वाला सिर्फ अन्ना नहीं है, उसके साथ डटकर, तो आप इस बात से क्या क्या आपकी बात है पूरी समझा नहीं। जैसा कि अभी जो ये सीक्वेंस चल रहा है कि टोपी पहनकर जो है अभी अन्ना हजारे, मतलब वो अन्ना हजारे सिर्फ वो अन्ना नहीं है, तो आप इस बात से कितना सहमत है कि आपने कहा वहाँ जाकर सिर्फ परिचित चेहरा बनकर? सवाल ये है, वही वाली बात आपने बहुत अच्छी सवाल पूछा है कि अन्ना की टोपी पहनने से आप अन्ना नहीं हो गए। सवाल क्या है, इस लोकपाल बिल को कामयाब बनाने के लिए या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमको भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सवाल क्या है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? क्या हम रिश्वत लेना बंद कर देंगे या हम रिश्वत देना बंद कर देंगे? सवाल वो बात यही है कि आपकी आत्मा में परिवर्तन आना चाहिए, आपकी आत्मा में चेंज। अगर वो चेतना आपके अंदर आ गई है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो चेतना आपके अंदर नहीं है तो ये बिल कुछ % सक्सेसफुल होगा। अगर हमारे अंदर ये बात आ गई तो ये बिल बहुत ज़्यादा % सक्सेसफुल। पर्सनली आप भी इस बात को फॉलो करते हैं? बिल्कुल कभी किसी को कोई भी काम कराने के लिए जी नहीं करते थे, लेकिन अन्ना ने हमको इतनी शक्ति तो दी। कई बार हमने भी चौराहे पे खड़े होकर के पुलिस वाले को पैसे दिए। हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें करप्ट सिस्टम के हिस्सेदार हैं। हम भी करप्ट हैं, उतने ही करप्ट हैं सर। हमको भी लगता है कि अरे यार अब ये लाइसेंस रख लेगा, ये 100 रुपये ले लेगा गलती से नहीं है तो ना। लेकिन अन्ना के इस मूवमेंट ने लोगों को अवेयर कराया कि आप 100 रुपये दे करके ज़्यादा बड़ा अत्याचार कर रहे हो। उससे तो अच्छा ये कि अगर आपके पास उस वक्त लाइसेंस वो ले जाता है, उसको ले जाने दो, जाकर के लीगली लेकर के आओ ना। आप 100 रुपये दे करके उस आदमी को बढ़ा रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो उस आदमी को। वो जैसे उसने 100 रुपये लेंगे वो तो 100 आदमियों को ढूंढेगा कि 100 और 80 आदमी मिले जी को 100 रुपये दे करके चले जाए। पर ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। ना कि इस जन लोकपाल बिल में सिर्फ एक ये 100 रुपये देने वाली ही बात नहीं है या पुलिस वालों की बात नहीं है। पूरी वो बहुत विराट बात है कि हमारे सिस्टम में, हमारा सिस्टम की नस नस में जो करप्शन है उसको जितना ऊपर से ठीक करना पड़ेगा उतना ही नीचे से ठीक करना पड़ेगा। नीचे से ठीक करने के लिए इनिशिएटिव हमको लेना पड़ेगा। ऊपर से इनिशिएटिव लेने के लिए जो बिल बन रहा है वो है ना, लोग आयुक्त है छोटी छोटी चीज़ों को। बात ये है कि आप सिटीजन चार्टर बनाए कि हर ऑफिस में ये जानकारी होनी चाहिए। कई स्टेट्स में है, ये हमारे महाराष्ट्र में भी है, शायद मैंने सुना है बहुत सारी जगह पर। इस काम इतने दिन के अंदर हो जाएगा। नहीं होगा वो सिर्फ इतना कहते हैं, अगर नहीं होगा तो वो अधिकारी जो है इसके लिए जिम्मेदार है। वो कह रहे हो उस अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए। एक प्रेशर टैक्टिक्स है, उसको ये समझाने के लिए कि आप सिर्फ चंद पैसे आप अपने आप जो काम करते हैं उसको पूरी ईमानदारी से लें, उसमें आपका कोई करप्शन ना हो, आप वहाँ करप्ट ना हो।